राधे राधे भक्तों। आज गुरुवार का दिन है। आज हम सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा। बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से हमेशा मना किया करती। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए, तब घर पर रानी और दासी ही थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव एक भिक्षुक का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से अब एकदम तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन मेरा नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान और धन से भी कभी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। लेकिन साधु की इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं सिर्फ दान करती रहूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे के अनुसार करते हुए रानी को सिर्फ 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी सारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी उनके परिवार तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत हम लोग का गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कुछ भी नहीं बोला। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया उसे। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी ने सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासियों सहित भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में थोड़ा बहुत अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा मिला, अनाज से भरा हुआ। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे हम व्रत और कथा की विधि पूछ ले और हम भी व्रत किया करेंगे।
दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु के केले के जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कथा सुने। इसके बाद गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि अब हर बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई। उनकी दाल से केले के जल पर विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे दोनों हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन तो हो गया, लेकिन रानी भी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में बहुत कष्ट होता था, इसलिए कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब भगवान गुरु की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यालू लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करवाओ, मंदिर बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, ज्ञान दो, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को अपने शुभ कार्यों में खर्चा करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने आपस में विचार करने लगी कि न जाने किस दशा में राजा होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र अपने नगर लौट आए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगे। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाते और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करते। एक दिन दुखी होकर वो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगे और उदास हो गए। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा ने अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ से जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के बाद भी मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को बहुत व्याकुल और दुखी देखा। मेरे पास कोई भी साधन नहीं जिससे उसका समाचार मैं जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे पता नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह जरूर बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लेकर आ जाओगे। और जो तुमने कहानी के बारे में पूछा है, वो कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था।
उसको कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवी देवता का पूजा करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या हुई। कन्या बड़ी होने लगी। सुबह स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा जौ भर लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते। उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जैसे रोज वो जौ लेकर मुट्ठी में जाती थी पाठशाला, उस दिन भी कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले गई और उससे जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का रंग ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से जा रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और इसका कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के जैसी और गरीबी हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की ऐसी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल अपनी बेटी को सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहते हुए रोने लगा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप दुखी मत होइए, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल नहा धोकर भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। जब प्रातः काल हुआ, उसे नहला धुलाकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक को चली गई और वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में उपस्थित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लेकर गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया।
रानी को विश्वास हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कार्य और कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करके रोने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता का कथा नहीं किया, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान बनवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को शब्दों में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर की तरफ चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से और अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि मेरे न रहने में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार कथा भी कहते। एक रोज राजा ने मन में विचार किया कि चलो अपने बहन के घर के होकर आता हूँ। इस तरह मन में निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे भी लोग थे। बोले, ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े। उन्हें चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उन्हें एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का हाथ जोड़कर आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे जैसे चल पड़े, राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब बात पूछी। बेटे ने सभी बात माँ को बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा अवश्य सुनूंगी, लेकिन तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब सुबह हुआ, राजा जागे तो वह देखने लगे कि सब लोग अभी भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, उसके बाद में और अन्य कार्य करते हैं। फिर वह बोली, आप रुको, मैं अपने नगर में देखकर आती हूँ। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था।
उसे मालूम हुआ कि वहां 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उसके यहाँ कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन बच्चे कोई नहीं जाएंगे। अपनी बहन को भी राजा दुखी मन से छोड़कर चले गए। राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बहुत बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे आने का उलाहना दिया कि जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो नहीं आई उनके साथ, और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो बहन बोली, भाई, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से। रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव का मजाक न करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी
प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे, जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी माता की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय बृहस्पति देव और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।